ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी प्रस्ते स्थाने नमस्ते। तो आज हम करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और अभी हम हैं 18वें अध्याय पर, उपसंहार संन्यास की सिद्धि। और श्लोक संख्या आज हम करेंगे 13 से 16 तक करने का प्रयास करेंगे। कल भी हम 2 ही श्लोक कर पाए थे, बाकी अब देखते हैं कितने कर पाएंगे। तो कल हमने पढ़ा था श्लोक संख्या 11 और 12 कि निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है ना, कि कोई भी परित्याग नहीं कर सकता है कर्मों का। अगर कोई ये मान के बैठ जाए कि ठीक है मैं कर्म ही नहीं करता, फिर भी कर्म होता है, तो वो बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता है। लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। लेकिन जो कर्म फल की इच्छा नहीं करता वास्तव में वही त्यागी कहलाता है। श्लोक संख्या 12, जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित इष्ट, यानी जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित कर्म, यानी जो कि अच्छे कर्म जिसको कह सकते हैं, या पुण्य कर्म। अनिश्चित कर्म जो कि अनिष्ट है, जो कि पाप कार्य है, या जो उसे पसंद नहीं है, या जो उसे पसंद है, इस प्रकार से भी सोच सकते हैं। लेकिन ऐसे कार्य जो उसको स्वर्ग ले जाने वाले हैं, इष्ट कार्य, और जो कि अनिष्ट कार्य जो किसको नरक ले जाने वाले हैं, ऐसे कार्य करता है। तो इसमें पाप कर्म ही हो सकते हैं, या ऐसे कार्य जो कि शास्त्रों में जिनका वर्णन नहीं है, वो शास्त्रों के विपरीत जाकर कार्य करता है। तथा मिश्रित कार्य, ये 3 प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं। तो मिश्रित है यानी कुछ पाप भी हैं और कुछ पुण्य भी हैं, कुछ अच्छे कर्म भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। लेकिन जो सन्यासी है उनको ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि वो इन सब से ऊपर है। वो सन्यासी हैं क्योंकि उन्हें कोई कर्म फल की इच्छा नहीं होती, तो धीरे धीरे जो है उनके सारे कर्म कट जाते हैं। तो अगला श्लोक पढ़ेंगे आज हम, श्लोक संख्या 13। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। तो जो भी माता जी श्लोक पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 18, उपहार संन्यास की सिद्धि। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और इस अध्याय में 78 श्लोक है और आज श्लोक संख्या है 13। पंचतानि महाबाहो कर्णानि निबोध मे सांख्ये कर्तान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 18 श्लोक संख्या 13। पंचेतानि महाभावो कारणानि निबोध मे सांख्ये कर्तानि प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्माणम्। हरे कृष्ण। हाँ जी, और कोई पढ़ेगा? शब्द अर्थ।
पंच 5 एतानी ये महाबाहो हे महाबाहु कारणानी। अब इसमें महाबाहु किसके लिए आया है? अर्जुन के लिए। पहले जो हमने श्लोक पढ़ा था और एक दो श्लोक पढ़े थे उससे पहले भगवान के लिए आया था। कारणानी कारण, निबोध जानो, मैं मुझसे सांख्य वेदांत में, कृत अंते निष्कृष्ट रूप में, प्रोक्तानी कहा गया है, सिद्धये सिद्धि के लिए, सर्व समस्त कर्मणाम कर्मों का। तो अनुवाद हे माता जी हरे कृष्णा। माता जी दंडवत हाँ प्रणाम। जी हरे कृष्ण। माता जी मैं उच्चारण करती हूँ, मैं समझ चाहती हूँ थोड़ी, वो अच्छा, आगे अच्छा, देखो। ठीक है ठीक है। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इसमें कुल अध्याय 18 है और 700 श्लोक हैं। हम 18वें अध्याय पे हैं, उपसंहार संन्यास की सिद्धि, और इसमें 78 श्लोक हैं। श्लोक संख्या 13। पंच एतानि महाभावो कारणी निबोध में, सांख्य कीर्तन ते परवोक्तानि सिद्धे सर्वकर्माणाम। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका जवाब दिया। कोई नहीं। तो हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे जानो सुनो। तो यहां पर भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। जब तक ये 5 कारण नहीं होंगे कोई कर्म हो ही नहीं सकता। इन 5 चीजों के बिना कोई कर्म पूरा नहीं हो सकता। तो 5 कारण हैं जिनके कारण हम कर्म करते हैं। तो जो अगला श्लोक पढ़ेंगे उसमें 5 कारण बताएंगे कि कौन से हैं वो 5 कारण। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। यहां पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ ना कुछ फल होता है, तो फिर यह कैसे संभव है कि कृष्ण भावनामय व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता? अब यहां पर प्रश्न पूछ रहे प्रभात जी, समझा रहे हैं कि कोई पूछ सकता है कि प्रत्येक कर्म कुछ ना कुछ फल तो होता ही है ना। चाहे हम अच्छा कर्म करें तो अच्छा फल होगा, बुरा करें तो बुरा फल होगा। कुछ ना कुछ फल तो होता ही है हर एक कर्म का। तो फिर यह कैसे संभव है कि कृष्ण भावना में व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता? कि जो कृष्ण भावना भावित कर्म करता है उसको कर्मों के फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता, यानी उसे वो इन कर्मों से बंधता नहीं है जो कृष्ण भावना भावित कर्म करता है। तो ये कैसे हो सकता है? भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण यह दिखाने के लिए देते हैं कि यह किस प्रकार संभव है। वेदांत का उदाहरण दे रहे हैं भगवान कि कैसे संभव है कर्म जो होते हैं। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं, अतएव किसी कर्म में सफलता के लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा। यानी कोई भी कार्य करते हैं तो ये 5 कारण है जो उन पर विचार करना होगा। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ, और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। तो सांख्य का अर्थ क्या बताया यहाँ पर प्रभुपाद जी ने? ज्ञान का आधार स्तंभ है सांख्य, क्योंकि सांख्य दर्शन है जो किसने दिया था हमें? कपिल मुनि ने। तो सांख्य दर्शन में 24 तत्व हमने कई बार गिने ना, 24 तत्व बताए गए हैं। जैसे 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया हैं, और उसके बाद ये 5 ये जो है पंच महाभूत हैं इस प्रकार से, और 2 फिर बाद में और हैं, आत्मा और सूक्ष्म शरीर, और इस बीच में जैसे आप गिनोगे तो पूरा हो जाएगा। ये 11 इंद्रिया होगी, 5 महाभूत हो गए, और मन बुद्धि अहंकार हो गया। तो इस प्रकार से 26 तत्व हैं। ठीक है, मैंने आपको कई बार लिखवाए भी हैं, अभी 1-2 शायद मेरे से मिसिंग हो गया होगा। तो ये सांख्य दर्शन से पता लगता है हमें, ज्ञान का आधार स्तंभ है ये। और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। और जो वेदांत है अग्रणी आचार्य, तो हमें कुछ भी बात हम सुनते हैं तो किस पर विश्वास करना चाहिए? गुरु साधु शास्त्र, यानी जो भी हमारे आचार्यों ने हमें दिया है, या जो भी हमारे गुरु ने हमें बताया है, या जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, इन तीनों चीजों को ही हमें स्वीकार करना चाहिए, इन्हीं पर हमें विश्वास करना चाहिए। तो ये क्या है? ये हमारे द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है, यानी इससे ऊपर और कोई नहीं है। यहां तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं।
अब शंकर कौन है यहाँ पर? शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। अतएव ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। तो यानी सभी ने इस चीज को माना है, तो हमें भी इन शास्त्रों में जो भी कुछ है उसको स्वीकार करना चाहिए। चरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है। अब जो चरम नियंत्रण है, यानी चरम होता है सबसे टॉप पे है, तो जो भी नियंत्रण है परमात्मा में निहित है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। अब ये कौन सा श्लोक है? 15.15 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञान पोहनम च। तो ये वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी ना किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं। तो भगवान ही हमें कर्मों का स्मरण कराते हैं, भगवान ही हमें कर्मों को भुला देते हैं, है ना। भगवान की कहते हैं ना, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान के द्वारा ही पूरा होता है। हम अपनी मर्जी से कुछ कार्य हम इच्छा कर सकते हैं, लेकिन उस कार्य को पूरा करने में भगवान ही सहायता करते हैं। जब तक भगवान अगर कुछ ना करें तो वो हम इच्छा कितनी ही कर ले वो पूरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान जो है हमारे हृदय में परमात्मा रूप में है। तो भगवान देखते हैं कि जीव की इच्छा क्या है। हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं या हम भौतिक संसार में भोग करना चाहते हैं। तो जो भी हमारी इच्छा होती है हमारे कर्मों के अनुसार भगवान हमें वही व्यवस्था कर देते हैं। हमारी बुद्धि को उसी प्रकार मोड़ देते हैं कि इसकी ये इच्छा है, इसके कर्म इसने ऐसे किए, उस कर्मों के अनुसार हमें उतनी ही सुविधाएं मिल जाती हैं, या वो व्यवस्था हो जाती है। अगर बुरे कर्म करेंगे तो किसी का खून करना है तो भगवान हमारी बुद्धि को इसी प्रकार लगा देंगे, हम खून कर देंगे। और भगवान अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारी बुद्धि को इसी प्रकार लगाएंगे, भक्ति करेंगे। हाँ जी बोली माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी जैसे जीव तो दोनों ही इच्छा भी कर सकता है, जैसे भक्ति करने की भी और भौतिक जगत में भी, तो फिर इसको कैसे समझे? तो माता जी जो भी इच्छा करता है ना फिर भगवान उसको उसी उसमें लगा देते हैं, वो ऐसे ही करता है फिर, जैसे क्योंकि भगवान तो मतलब मैं तो परमात्मा अपना रूप उदाहरण में दे रही है हूँ कि ना। दोनों तरफ ही है कि तो फिर दोनों हम तरफ भक्ति ही भी है हम करना लोग। चाहते हैं, हम लेकिन अभी भक्ति में पूरे कहाँ हुए हैं, है ना, मतलब पूरे समर्पित नहीं ये है तो ना नहीं, अभी पर हम। दोनों तरफ ही है, करना भी चाह रहे हैं और मतलब संसार की हाँ तरफ तो फिर भी हम है दोनों अभी। तरफ लटके तो हुए हैं। भगवान ने हमें ऐसा छोड़ दिया है ऐसे जगह पे कि हम जो है दोनों कार्य कर रहे हैं, है ना। दोनों नाव में सवार कुछ बोलते हैं ना, ऐसे हम दोनों नाव में माता सवार जी, हैं, एक नहीं है। गृहस्थ जीवन तो ऐसा ही होगा ना, उसमें तो हर एक कोई ऐसे ही करेगा कि भक्ति में भी और घर परिवार को भी संभालेगा। नहीं गृहस्थी का नहीं तो माता ऐसा जी, ही हर होगा। हर व्यक्ति ऐसा नहीं है ना। जो ग्रस्त हैं वो भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जानते, एबीसीडी भी नहीं जानते भगवान है कौन। लेकिन हम ऐसे ग्रस्त हैं कि हम भगवान के बारे में भी जानते हैं और भौतिक संसार के बारे में भी जानते हैं। ग्रस्त में है लेकिन हमने भगवान को केंद्र में रखा हुआ है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि हमने अपने परिवार के लिए भोजन बनाना, भगवान को हम पूछते ही नहीं है। हम भोग बना रहे हैं भगवान के लिए, चाहे हम अपने घर वालों से पूछ करके उनकी पसंद का बना रहे हैं, लेकिन भगवान को अर्पित कर रहे हैं ना, पहले भगवान को भोग लगा रहे हैं। तो वो हमारा जो कर्म है वो दिव्य कर्म बन जाएगा, उस कर्म के बंधन में हम नहीं बंधेंगे। ये फर्क है हम लोगों में और जो ग्रस्त लोग हैं उनमें। हम आजकल तो माता जी किसी को भी देख लो, मेरे हिसाब से तो आज के टाइम में कोई कोई होगा विरला जो मतलब ऐसे नहीं करता होगा। नहीं तो भक्ति तो भगवान के बारे में सब हर कोई अपने घर में पूजा पाठ तो हर कोई करता है, कोई करते भी। हैं, लेकिन माता जी इतना मतलब वो ना नहीं विधि विधान से नहीं करते हैं। अब कोई राधा स्वामी को भगवान मानने बैठा है, कोई देवी को भगवान मानता है, कोई शिव जी को भगवान मानता है, कोई किसी को भगवान मान रहा है, लेकिन भगवान की तो भक्ति नहीं कर रहा ना अच्छे से। तो अब माता जैसे जी कि आज मैं भी कल एक वीडियो बहुत है। देख रही थी मान लो ये समझ ब्रह्म लो कुमारी का कि जो इतना। हाँ जी बोलिए, पहले आप बोलिए। 10% भी नहीं है जो कि मानते हैं, अब भी मान लो नहीं मानते। नहीं माता जी, कोई जैसे शिव जी को पूज रहा है, कोई माता की पूजा कर तो रहे हैं ना, पूजा पाठ कर भक्ति तो तो रही कर है ही लेकिन रहे माता हैं। जी विधि तो हाँ नहीं ये है ना, तो भगवान को तो नहीं मान रहे ना वो लोग। वो जाना तो तो देवी मतलब देवता की पूजा वहीं कर पे रहे है हैं सबको। उसमें ना, वो देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ उनका कारण है, कुछ ना कुछ फल चाहिए माता जी उनको। वो निस्वार्थ सेवा नहीं कर रहे हैं, इस चीज को समझिए। वो देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, उनमें कुछ ना कुछ इच्छा होती है तभी वो पूजा कर रहे हैं। जो निष्काम भाव से पूजा करता है वास्तव में वही सही भक्ति मानी जाएगी, उसको भक्ति कहा जाएगा। लेकिन जो स्वार्थ के लिए कर रहे हैं वो भक्ति नहीं है। वो तो हम अपना बस कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान का नाम ले रहे हैं, जैसे हमारा कार्य सिद्ध होगा हम छोड़ देंगे।
नहीं बहुत से मतलब लोग होते हैं जैसे ऐसे। कि अभी नवरात्रि आते हैं और शिव जी की जैसे सावन आता है, तो उसमें इच्छा ना होते हुए भी माता जी वो हो जाता है कि भाई ये तो हर साल हमें करना है, तो भी हाँ, करते हैं लोग। नहीं इच्छा भी होती है माता जी। कुछ लोग ऐसे हैं कि इस्कॉन में आने के बाद भी वो नवरात्रों को छोड़ नहीं पाए हैं, वो शिव जी के व्रत को छोड़ नहीं पाए हैं। क्यों? क्योंकि दो नाव में सवार हैं वो सोचते हैं कि अगर हम देवी की भक्ति नहीं करेंगे तो देवी नाराज हो जाएगी, शिव जी की भक्ति नहीं करेंगे शिव जी नाराज हो जाएंगे। तो वो कृष्ण की भी पूजा कर रहे हैं, शिव जी की भी कर रहे हैं, देवी की भी कर रहे हैं, सभी देवताओं को मानते हैं वो। उनको हाँ कितना भी माता जी वो समझा लो तो है। लेकिन वो अभी तक पूरी तरह से ना भगवान के शरणागत हुए नहीं है। वो इधर भी कार्य कर रहे हैं और उधर भी कार्य कर रहे हैं। माता जी, हाँ ये जी। तो फिर जैसे उनकी उसमें वही आस्था है, जिसकी श्रद्धा है वैसे ही कर रहे हैं वो। तो मतलब इसमें वो है ना, ये आप बता रहे थे कि भाई ये तो सारे जो भगवान कृष्ण जी भगवान के सारे दूत है, लगा लो एक तारीफ, सब सब जाना तो सबको वहीं पे है, चाहे घूम फिर के जाओ चाहे सीधे चले जाओ। तो तो सीधे सीधे जाओ ना, एक तो आप एरोप्लेन से जाओ, ठीक है ना, अरे एक आप बसों में लटक पटक के जाओ, बहुत दिन में पहुंचोगे। एक आप लिफ्ट से जो है, एक तो सीढ़ी चढ़ चढ़ के आप ऊपर चढ़ो 4 मंजिल, एक आप लिफ्ट से चले जाओ। कौन सा माता जी आसान रास्ता है? वो लिफ्ट तो तो आसान है पैसे, ना। पैसे पे बात है ना, जिसके पास पैसे होंगे वो प्लेन से जाएगा। नहीं नहीं, पैसे की बात नहीं है कि ये नहीं माता उदाहरण जी है, उस दिन समझाने के लिए प्रभु जी भी उदाहरण है ये। प्रभु जी बता रहे थे एक लेक्चर में ना कि जैसे शिव जी की पूजा करोगे तो आप शिवलोक तक ही पहुंचोगे बस, हाँ, फिर शिवलोक में रहोगे, फिर शिव जी फिर दोबारा से तुम्हें मतलब यहीं मुक्ति धरती नहीं पर भेज मिलेगी देंगे। आप लोगों को, आपको फिर से दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। आपको कुछ सुख सुविधाएं वो दे देंगे, कुछ भौतिक चीजें दे देंगे आपको, लेकिन मुक्ति नहीं दे सकते वो आपको, कि आपका दोबारा जन्म ना हो इस भौतिक संसार में। तो देवी देवता वो माता नहीं दे जी सकते। हाँ जी। जैसे आज की माता जी शाम को 6 बजे वाली क्लास में भागवतम पढ़ा रही थी, तब उसमें स्वर्ग लोक का जिक्र आया था अच्छा। 10वें अध्याय में कि भाई जो देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं तो वहां भी हमें सुख सुविधाएं तो खूब मिलेंगी, जैसे कि 10,000 साल तक हम वहाँ सुख सुविधाएं भोग सकते हैं। हम्म। है तो और फिर जैसे हम यहाँ 100 वर्ष का हमारे लिमिट होती है, तो वहाँ 10,000 होती है। और जैसे 6 महीने अपना तो एक 6 महीने होते हैं और देवता स्वर्ग लोक में एक दिन होता है, ऐसे बता रहे थे। और बोली फिर वही यही आना पड़ेगा हमें। तो ऐसे जैसे हम शिव जी की कर लो चाहे देवी की कर लो, तो फिर हमें स्वर्ग लोक तक पहुंच के, मान लो वो भी पुण्य कर्म करते हैं हाँ तब जी। हाँ। पहुंचते हैं स्वर्ग लोक तक, वैसे नहीं पहुंचते। हम्म। नहीं तो फिर नरक में ही जाना पड़ता है। हाँ। ऐसे माता जी बता रही थी अभी शाम को छह हाँ, बजे तो मतलब वो भगवान पर तो भरोसा नहीं करते ना, कि हम अगर कृष्ण की भक्ति में लग गए हैं, इस्कॉन वाले में यही बोलते हैं कृष्ण की भक्ति करो, तो तुम ये सारे जो नवरात्रे करते हो और करते हो सब कुछ छोड़ दो। ऐसा नहीं कि मतलब हमें यहाँ से देवताओं छोड़ से दो। कोई दिक्कत है या हमें उनका अपमान कर रहे हैं, नहीं। हमें वो सब क्या भगवान के भक्त हैं, ये तो मानना है कि भगवान के भक्त हैं। जहां भी हमें उनका कोई विग्रह दिखे देवताओं को, हमें प्रणाम करना है वहां पे, लेकिन हमें भक्ति नहीं करनी उनकी। हमें भक्ति करनी है कृष्ण की, क्योंकि देवी देवता जो भी कुछ हमें दे रहे हैं, भगवान ने उनको इतना शक्तियां दिया है इसलिए वो दे पा रहे हैं। नहीं तो अगर भगवान अपनी शक्ति वापस ले ले तो कुछ नहीं दे सकते देवी देवता में। तो हम टेढ़ा रास्ता क्यों ले, हम सीधा ही रास्ता क्यों ना ले। जैसे हमने जो निराकारवादी है या निर्विशेषवादी है या हठ योगी, उनके बारे में पढ़ा कि वो क्या करते हैं, तपस्या करते हैं कि भाई मेरे को ये सिद्धि प्राप्त हो जाए कि मैं कहीं पे भी जा सकूं बिना बस के, या मैं कहीं दूर से कुछ भी मंगा सकूं। इसके लिए पता नहीं कितने सालों बर्बाद कर देते हैं वो लोग। कभी कांटों पे सोते हैं, कभी जो है शमशान में जाके कुछ तंत्र मंत्र कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, वो भगवान को भी कष्ट पहुंचा रहे हैं और अपने आप को भी कष्ट पहुंचा रहे हैं। जब भगवान ने हमें सीधा सीधा रास्ता बता दिया कि तुम मेरी भक्ति करो बस, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर हम क्यों टेढ़ा रास्ता लें, जिससे भगवान भी दुखी हैं और हम भी दुखी हैं। हमारे शरीर माता को भी जी कष्ट हो रहा है, अगर हम सही है, खाने मैं समय भी से नहीं खाएंगे या माता एक जी टांग मैं पे तो खड़े रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। हरे कृष्ण माता जी। तो इसलिए भगवान ने कहा कि हम गृहस्थी में भी रहें। ऐसा नहीं कि छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, ऐसा भी नहीं है। अपने कर्तव्य भी पूरे करें और साथ में भगवान को केंद्र में रखें, भगवान की भक्ति भी करें। इससे हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो हमारा दिव्य कर्म बन जाए, उसमें हम बंधन में नहीं बंधना पड़ेगा, क्योंकि हम वो अपने लिए नहीं कर रहे। जैसे कुछ लोग बोलते हैं, जैसे एक औरत बोल रही थी लेक्चर में, किसी लेक्चर में, कि मेरी सास रोज आज हलवा बना रही है, आज ये बना रही, कुछ कुछ बनाती, कहती भगवान को भोग लगा रही हूँ।
और खाना तो इसे खुद होता है, और लेकिन भगवान को नाम लेती है। तो देखिए वो उसकी सोच ऐसी है, लेकिन जो सास बना रही है वो इस्कॉन की भक्त है, तो वो भगवान के लिए बना रही है। तो अपनी अपनी सोच है ना। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें कहीं पार्टी में जाना है, मान लिया हम कुछ नहीं बनाते, तो लेकिन भगवान अगर घर में रखे तो उनके लिए कुछ ना कुछ भोग लगा के जाएंगे ना, मन में ये रहता है अरे हम तो जा रहे हैं लेकिन भगवान तो भूखे रहेंगे ना, कुछ तो बनाए भगवान के लिए। अगर हम कुछ ना भी बना पाते तो हम कुछ फ्रूट्स का, दूध का कुछ तो भोग लगा के जाते हैं ना भगवान को। हमारे मन में ये रहता है ना कि नहीं नहीं भगवान है। माता जी शाम को भी भोग लगाते हो? हाँ जी माता जी, दोनों तीनों टाइम भोग लगता है, जो भी घर में बनता है भोग लगाते हैं। माता जी एक और क्वेश्चन आ रहा है हाँ जी कि बोलिए। सबके तो इतनी क्षमता नहीं होती कि वो भगवान कृष्ण की भक्ति कर पाए, क्योंकि इसमें तो रूल रेगुलेशन बहुत है, मैंने देखा है। तो फिर वो क्या करे? तो वही बात हो गई, जिसकी जितनी क्षमता होगी वो उसी हिसाब से करेगा। जैसे भाई शेरा वाली के तो 9 दिन के लिए होता है, भाई पूजा पाठ करो वो बहुत है, या फिर मतलब और भी किसी चीज के लिए लगा लो, हाँ 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 ठीक है। शिव जी के तो लिए माता लगा जी लो अब शेरा सावन का वाले 1 की ये आप महीना। देखिए, अभी 9 दिन ये नवरात्रे करेंगे, तो इसमें कोई नियम नहीं है क्या? नियम है ना इसमें भी तो। इतने नहीं है, 9 दिन और पूरी जिंदगी, इसमें फर्क तो है। फिर भी नियम तो है ना माता जी। वैसे तो वो शराबी रोज शराब पियेंगे हैं, लेकिन नवरात्र में 9 दिन शराब नहीं पियेंगे वो कहते हैं हम माता छोड़ जी नहीं सकते, 9 दिन कैसे छोड़ देते हैं शराब, सोचने की 9 बात है। दिन तो कोई ज्यादा नहीं प्याज है। लहसुन और भी छोड़ फिर देंगे वो, और वैसे नहीं छोड़ सकते वो, वैसे उन्हें सब्जियों में स्वाद नहीं आता कि बिना जब तक प्याज माता ना जी गले गट्ठा ना काट ले तब तक स्वाद नहीं माता आता। जी ये क्लियर करो, 9 दिन तो मतलब 1 महीने कर ली। अब माता जी बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, एक बात सोचिए आप, बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वहां पे रूल रेगुलेशन है ना। अब उनको ये कहेंगे भाई कोई रूल रेगुलेशन नहीं, तुम किसी टाइम भी आओ किसी टाइम भी जाओ, तुम पढ़ो या सो आके यहाँ पे, तो क्या उनका कुछ उद्धार होगा? फिर वो बच्चे क्या करेंगे फिर? हरे बस वो कृष्णा नाम के लिए माता स्कूल जी। जाएंगे। तो हर माता चीज के जी, रूल तो। हाँ जी। सीता माता ने भी तो करी थी माता जी की भक्ति, और उस रुक्मणी माता जी ने भी तो करी थी माता जी की भक्ति। तो माता जी वो भगवान के लिए करी थी, भगवान को तो पाने के तो भगवान लिए। के लिए भगवान ही तो चाहिए कर थे रहे माता जी। होंगे, तो भी सब भगवान के लिए ही तो कर रहे होंगे ना। नहीं सबका माता जी वो भाव आपको भौतिक क्या पता इच्छाओं माता के जी लिए। किस भाव से कर रहे हैं वो। अगर अब वो इस भाव से भक्ति कर रहे हैं, नवरात्रे या शिव जी के कोई भी व्रत कर रहे हैं इस भाव से कि हमें भगवान की भक्ति मिले, तो कोई भी अपराध नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन ऐसी भावना कम ही लोगों की होती है कि मुझे भक्ति मिले, वो ज्यादातर उनकी कुछ ना कुछ और इच्छाएं होती हैं। माता जी सब सुख संपत्ति मांगते हैं, बस माता जी सुख हाँ संपत्ति दो बस। कह तो रही ना, बहुत कम लोगों की ये इच्छा होगी कि मैं नवरात्रे कर रहा हूँ या मैं शिव जी के व्रत कर रहा हूँ, तो भगवान आप मेरे को जो है भक्ति दीजिए, मैं भी आपकी तरह से भगवान का शुद्ध भक्त बन पाऊं, ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। ऐसी भावना से करे तो कोई अपराध नहीं है। लेकिन फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, फिर कुछ ना कुछ इच्छाएं हमारी बढ़ जाती हैं। सबको पता है कि शिव जी आशुतोष हैं, बहुत जल्दी जो है प्रसन्न हो जाते हैं शिव जी, तो कुछ ना कुछ डिमांड रहती है लोगों की, तो फिर वो देवी देवता पूरी करते हैं उनकी। शिव जी तो माता जी चाहे गलत मांगो चाहे सही, अच्छा हो या बुरा, सब दे देते हैं जो भक्त मांगते हैं वो। हाँ अभी हमने कितने उदाहरण देखे हैं, हमारे शास्त्रों में कितनी सारी स्टोरीज हाँ हैं जी। के बारे में कि शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और फिर कुछ भी दे देते हैं, लेकिन फिर जब उनसे संभलता नहीं है, अगर भस्मासुर को भगवान नहीं संभालते तो शिव जी को ही खत्म कर देता। देखो उसको ऐसा वरदान मिल गया था कि जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो शिव जी कुछ नहीं कर पाए ना। अगर शिव जी के पास इतनी शक्ति थी तो फिर उसको कैसे बचाव किया? नहीं कर पाए ना, फिर भगवान की शरण में जाना पड़ा, भगवान से प्रार्थना की कि आप ही कुछ कीजिए इसका। ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया हिरण्यकश्यप को, लेकिन फिर कुछ नहीं कर पाए, फिर भगवान की शरण में गए कि आप ही कुछ कीजिए प्रभु। तो इसलिए ये इनको कुछ सीमित शक्तियां दी गई हैं भगवान के द्वारा, ये कुछ दे सकते हैं हमें, लेकिन ये भक्ति नहीं दे सकते हमें। भगवान की जो हमें जो मुक्ति मिल जाएगी वो मुक्ति नहीं दे सकते कि हमें बार बार जन्म ना लेना पड़े इस भौतिक संसार में। तो भक्ति तो माता कहते जी, हैं ना भगवान भी नहीं, भक्तों माता के जी भक्तों से मिलती है। हाँ जी। कृष्ण भक्त भी तो हर कोई ऐसा नहीं होता कि जो मतलब बिना निष्काम भाव से भक्ति करे, उसके भी तो मन में आती है थोड़ी बहुत मांगने की रहती है इच्छा। माता जी, हर आदमी माता के जी देखिए। बहुत है, मेरे अंदर अब तो एक बहुत माली है। मेरे को कुछ चाहिए, मेरी इच्छा है, मैं तो कुछ चाहिए सारा दिन मुझे। मांगती रहती हूँ माता जी कुछ इच्छा है मेरी, मुझ चाहिए। एक तो मैं मांगू अपने पिताजी से मांग लूं कि भी पापा जी मुझे ये चीज चाहिए तो आप मुझे दे देना। एक मैं पड़ोसियों से मांगू, तो बताइए कौन सा अच्छा रहेगा? पड़ोसियों के आगे हाथ फैलाएं या भगवान के आगे हाथ फैलाएं? नहीं, भगवान के आगे तो माता जी, पर लेकिन यहाँ बोल रहे हो ना कि नहीं नहीं हम भगवान नहीं निष्काम नहीं, मतलब जो अगर कृष्ण हमारी भक्त अभी होते हैं तक वो चेतना निष्काम शुद्ध नहीं भाव हुई से है तो करते हैं। भगवान से मांग सकते हैं।
भगवान से अगर हमारी चेतना शुद्ध नहीं तो भगवान से मांग सकते हैं। भगवान कहते हैं कुछ मांगना तो मेरे से मांगो। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसों के लिए भगवान के पास जाते हैं। जैसे ध्रुव महाराज क्या करने गए थे, ऐसा इसलिए गए थे कि मुझे अपने पिता से भी ऊंचा पद मिले, इस मंशा से गए थे। लेकिन जब उन्होंने भगवान की भक्ति की और जब भगवान दर्शन दिया तो उनकी सारी इच्छाएं अपने आप ही समाप्त हो गई। उन्होंने कहा कि मैं तो कांच के टुकड़े मांगने आया था, लेकिन अब मुझे हीरा मिल गया तो मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं। जब भगवान का दर्शन मिल गया तो सारी इच्छाएं खत्म हो गई उनकी। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, आपको राज्य करना पड़ेगा। इसलिए काफी सालों तक उन्होंने राज्य किया। फिर तो इच्छा भी है तो भगवान से ही मांगना चाहिए, हमें किसी और से नहीं मांगना चाहिए। ठीक है ना। आपकी कोई इच्छा है तो भगवान पढ़ लेते हैं, भगवान देख रहे हैं हमारी क्या इच्छा है। ऐसा नहीं भगवान को पता नहीं है। हम कई बार इच्छा ना भी करें लेकिन हमारे मन में तो रहता है ना। हम भगवान से ये भी ना कहें कि मैं भक्ति कर रहा हूं तो आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, हम लोग नहीं कहते। लेकिन फिर भी हमारे मन में रहता है कि ये कार्य हो जाए, मेरा बच्चा नौकरी लग जाए या ये हो जाए, मन में सोचते हैं। लेकिन भगवान से नहीं कहते कि हमें इसकी नौकरी लगवा दे। लेकिन भगवान देख रहे हैं ना मैं कि मेरे भक्त की क्या इच्छा है, तो भगवान अवश्य पूरी करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, भगवान भी तो देख रहे हैं। लेकिन वो भगवान अपने तरीके से देंगे उसको। ऐसा नहीं अब हम कहें हमें अभी चाहिए तो अभी भगवान दे दे, नहीं। वो ये देखेंगे कि कब इसको देना चाहिए, क्योंकि अभी उसको हमें दे देंगे और क्या पता हम जब हमारी इच्छा पूरी हो जाती तो हम बिगड़ जाएं, है ना, भगवान की भक्ति छोड़ दें, बहुत ज्यादा खुश हो जाएं कि अरे मेरे को तो ये मिल गया। तो भगवान अपने तरीके से देते हैं, उसको देंगे जरूर। क्योंकि कहते हैं ना जो भगवान का जो भक्त है वो कभी गरीब नहीं हो सकता। वो किसी चीज के लिए कोई कमी नहीं होगी उसके पास। कहते हैं जो करेगा मंगला वो नहीं रहेगा कंगला। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी उसके पास। लेकिन वो भगवान डिसाइड करेंगे कि भगवान उसको कब देंगे। वो जैसे भगवान के भक्त सुदामा जी कितने गरीब थे, लेकिन कभी सुदामा ने ये इच्छा की कि मेरा महल बन जाए या मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाए। जो कि गरीब थे, भिक्षा मांग मांग के गुजारा करते थे, कई बच्चे थे उनके पास। लेकिन पत्नी ने दबाव डाला तो चले गए, लेकिन फिर भी मन में ये नहीं थी कि मैं कृष्ण से जाके कुछ मांगूंगा। और जब भगवान ने नहीं दिया तो आके रास्ते में यही बोलते बहुत अच्छा किया, मुझे कुछ नहीं दिया, बड़ी कृपा है भगवान की, कुछ नहीं दिया। कभी ये नहीं सोचा कि मैं अरे गया था वहां पे कुछ भी नहीं दिया भगवान ने तो मुझे। और फिर भगवान ने देखो उनका महल बना दिया, नौकर चाकर, और किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी उनके पास। तो भगवान अपने तरीके से देंगे, जब उनको देना होता है जब भी वो इच्छा पूरी करते हैं। ठीक है ना। वो हमारे हिसाब से नहीं चलते कि हमें ये अभी इच्छा है तो अभी पूरी हो जाएगी, अभी नहीं होगी पूरी। माता जी घर गृहस्थी में तो जो कोई भी है, जितने भी लोग हैं, हर एक ऐसा कोई भी मतलब कितनी भक्ति करता हो, कैसे भी करता हो, मेरे को नहीं लगता कि बिन किसी की भी कोई भी ऐसा होगा कि उसकी कोई इच्छा नहीं है। हर एक की इच्छा होती होगी। इच्छा तो होती है माता जी, लेकिन वो ना किसी की आध्यात्मिक इच्छा होती है, किसी की भौतिक इच्छा होती है। इच्छा बिना तो काम चलेगा नहीं, इच्छा तो होती है, हर आदमी की इच्छा होती है। अब जैसे मैं सोचती हूँ, मैं ये इच्छा करती हूँ कि मेरे बच्चे भक्ति में लग जाएं, तो इच्छा तो है ना। मैं बस यही सोचती हूँ कि भगवान कृपा करे कि मेरे बच्चे भक्ति में लग जाएं, किसी गलत आदत में ना जाएंगे, है ना। तो फिर इच्छा तो है मेरी, तो ये अच्छी इच्छा है ना, तो भगवान जरूर कृपा करेंगे। और कुछ लोगों की मान जी ऐसी मानसिकता भी है, और किसी के बच्चे भक्ति कर भी रहे हैं ना, वो कहते हैं ना इंसान को किसी प्रकार से शांति नहीं है। अगर किसी के बच्चे भक्ति कर भी रहे हैं तो वो इस चीज से दुखी है कि मेरे बच्चे भक्ति क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका कल्चर ऐसा है, शराब पीना, मांस खाना। वो सोचते कि मेरे ये भक्ति में क्यों लग गया, ये जब सुबह सुबह धोती पहन के जाता तो मेरा खून फूक जाता है, क्यों जाता है सुबह सुबह भक्ति में। ये देखिए ऐसी माँ भी है, वो चाहती कि जैसे मेरे और घर वाले रहते ना वैसे ही उनके साथ ये ऐसे ही रहे, जैसे वो करते हैं सारे गलत काम तो ये भी करे। सहन नहीं कर सकती है वो अगर वो सुबह सुबह धोती पहन के जाता है तो। देखिए अब उनकी माँ ऐसी है। हम लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे किसी गलत हालत में ना जाएं, चीज से बच के रहें। भगवान पे कृपा करना कि वो भगवान के आपके भक्ति बन जाएं, अच्छे से भक्ति कर पाए। तो वो तो किसी तरह से भी शांति नहीं है। लेकिन यही कहा गया कि अगर कुछ मांगना है तो भगवान से ही मांगना चाहिए हमें। हमारी कोई भी इच्छा है तो भगवान से ही मांगना चाहिए, भगवान वो अपने आप पूरी अवश्य करेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता भगवान हमारी कोई इच्छा है पूरा ना करे। समय लग सकता है लेकिन अवश्य पूरी जरूर करेंगे। ठीक है माता जी, अभी तो हमारी इच्छा है मान लो, और अब हम भक्ति कर रहे हैं, और जैसे हमें भगवान ने पहले ही दे दिया, जैसे बच्चे दिए हैं तो अपनी मर्जी से दिए ना भगवान ने। तो माता जी हमारे कर्मों के अनुसार भी है ना। हमने पिछले जन्म में कुछ किया होगा, ऐसा पुण्य कर्म किए होंगे तभी तो हमें बच्चे मिले हैं, या हमें अच्छा वही तो बता रही ना, अच्छी पत्नी मिली है, अच्छा परिवार मिला है, हमारे कर्मों के अनुसार है सब।
देन तो भगवान की है ना माता जी। हाँ, देंगे तो भगवान ही, लेकिन हमें कर्मों के अनुसार मिल रहा है ना, हम कर्म अच्छे करके आए हैं। हाँ अब देखिए, हम कर्म अच्छे हाँ करके आए, वही। तभी तो हम सब लोग इकट्ठे बैठ के यहाँ भगवत गीता पढ़ रहे हैं। हम सब हाँ लोग इकट्ठे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो कितने भाग्यशाली हम लोग भक्ति से जुड़ गए हैं। हाँ, अब जो बच्चे भाग्यशाली दिए, नहीं है, घर वो इस दिया, समय पति दिया, या तो तो सब सीरियल कुछ देखते भगवान की पाएंगे देन आपको है। टीवी में, या चुगली करते पाएंगे एक दूसरे की, है ना, उनके पास हम्म, ये काम है। या और किसी और चीजों में लगे रहेंगे, कोई फिल्म देख रहा है, कोई हाँ गाने ये सुन रहा है, बात। उसी में लगा रहेगा। और हाँ हम ये तो देखिए है कितने माता भाग्यशाली हैं, तो जी। भगवान का नाम ले रहे हैं, सारे इकट्ठे बैठ के भगवान की भक्ति कर रहे हैं। हाँ माता जी, हरे कृष्णा जी। तो इससे फर्क तो पूरा ही पड़ता है ना। अगर हम जैसा हम होगा ना, जैसा हमारा आचरण होगा ना, हमारे बच्चे भी वैसे ही करेंगे। समय लग सकता है, लेकिन जरूर भक्त जरूर बनेंगे एक दिन, ये पूरा विश्वास है माता जी। हरे कुछ अगर कृष्ण औरों के माता बच्चों को जी। देखे तो हमारे बच्चों के अंदर कोई गलत आदत तो नहीं है, घर में रहते हैं, कोई ऐसा कुछ बाहर का कुछ खाना पीना या किसी दोस्तों के साथ घूमना, ऐसी कोई भी आदत नहीं है उनकी। हाँ माता जी, घर में ही रहते हैं, सब टाइम से हाँ, लग गए, सब टाइम से सारे काम हो हाँ गए। जी। तो तो यही ये सब बहुत ऊपर बड़ी वाले बात है की देन है। माता जी आज के टाइम में, कि बच्चा सही राह पर चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में। हम्म। हाँ जी, बोली माता जी, रीमा माता जी। कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम माता जी जी। प्रणाम। माता जी, जैसा कि वही जैसा आपने फिर बोल ही दिया था, यही कह रहे थे कि जैसे माता जी कह रहे हैं ना कि भक्ति तो सभी करते हैं, पर वही हाँ। है कि भक्ति कर रहे हैं, घड़े को भर रहे हैं, फिर खाली हो रहा है नीचे से, जब मांग लेते हैं तो वो सारी खत्म हो जाती है ना। हम्म। तो फिर वो, और मेन पर्पस तो है ना कि जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाए, हम्म। तो वो नहीं मिल पाता है क्योंकि इकट्ठे ही नहीं होते ना पुण्य कर्म। और जैसे ये है, जैसे माता जी कह रही मांगते, माता जी सभी मांगते हैं मान लिया थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ। धीरे धीरे खत्म भी तो हो रही है ना इच्छा, ये भी तो है। जैसा हम्म। पहले करते थे, अब तो नहीं कर रहे। हाँ जी मान बिल्कुल। लिया पूर्ण रूप से नहीं, मान लिया हुए शुद्ध, मान लिया मांग थोड़ा थोड़ा मांगते, लेकिन कम तो हुआ ना मांगना। पहले तो हाँ और क्या, भिखारियों की तरह हम भी मांगते थे माता जी, माता जी, हम भी छोटे जो थे भी तब। बुराइयां थी हमारे अंदर धीरे धीरे वो भी कम हो रही हैं। हाँ, ऐसा सब नहीं कि कुछ कम सेम हो रहा वही है थोड़ा आदतें हैं थोड़ा। हमारी। अब देखिए, जो 10 साल पहले हमारी जो आदत थी, क्या 10 साल बाद भी वही है? कुछ तो हाँ चेंज आया है ना, धीरे धीरे जी और माता जी। बदलाव आ जाएगा हमारे अंदर। हाँ, तो फर्क और तो पड़ता ही निष्काम है में ना। आनंद बहुत है माता जी, निष्काम में, क्योंकि फिर हाँ, भगवान जी ना वो देते हैं जो है ना अच्छा उनको सही होता है लगता हमारे है। लिए। हम मांगते हैं जो जो हमें सही चाहिए, लगता है, लेकिन जो हमें भगवान वो सही देते लगता हैं जो उनको सही लगता है, जो हमारे लिए अच्छा है। भगवान वही है। देंगे हमें, वो कि भाई दुखों का इससे कारण इसको होता है माता जी। बिगड़ेगा नहीं ये, बस इसलिए भगवान वही चीज देंगे हमें। और हम तो कुछ भी इच्छा कर लेते हैं, जैसे हमने कल मैं हाँ बता रही थी, हमने चॉकलेट खाने की इच्छा है, तो चॉकलेट खाएंगे तो कितने नुकसान है चॉकलेट के। आप वैसे भी जी। सर्च कर सकते हैं गूगल पे, चॉकलेट के कितने नुकसान भी है, कुछ फायदे भी हैं। तो इसलिए हम चॉकलेट नहीं खानी चाहिए हमें। चाय के कुछ लोग जैसे चाय पीते हैं, तो चाय के भी नुकसान है। कुछ लोग लहसुन प्याज के कुछ, अगर दवाई के हिसाब से देखा जाए तो कुछ ना कुछ फायदे भी हैं, लेकिन अगर भोजन के हिसाब से देखा जाए, तामसिक भोजन में आता है, तो उसको नहीं खाना चाहिए। तो हर चीज का माता कुछ ना जी, कुछ तो वो एक है, नुकसान बहुत होता है। छोटी सी हाँ। ना, छोटी सी स्टोरी है, मान लिया अच्छा कार्य करने की और बुरा जैसे, हाँ। एक छोटी सी है माता जी, सुना दो। हाँ जी, हाँ जी, सुनाइए बिल्कुल। सुनी थी भक्तों से, जैसे माता जी मतलब एक अधिकारी था ऑफिस में, तो उसके पास कोई हमारे जैसा मान लिया काम करवाने वाला गया कि भाई मेरे कागज पे तू ये साइन कर दे और तुझे मैं इतने पैसे दे दूंगा। तो वो था मतलब सत्यवादी, उसने मना कर दिया कि तुझे मैं 1000 रुपए दूंगा। तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं गलत काम नहीं करूंगा। तो माता जी फिर उसने मतलब फिर उसने ना दिन में कुछ ऐसा अच्छा कार्य किया कि बॉस खुश हो गया। हम्म। बॉस खुश हो गया तो शाम को बॉस ने बुलाया कि उसे मेरे कैबिन में लेके आओ। लेके गए तो उसे लिफाफा दिया। लिफाफा दिया तो बोला कि मुझे पता है बॉस, इसमें क्या है, कि क्या है कि इसमें 1000 रुपए हैं। कि बोले तुझे कैसे पता? कि हाँ, ये मेरे पास ना सुबह आ रहे थे, हम्म। सुबह गलत तरीके से आ रहे थे, और अब मतलब ये मेरे सच्चाई के आ रहे हैं। तो वही है माता जी, हमें लगता है हम्म। कि मतलब हम फल जाएंगे, फलेंगे नहीं कभी भी, मतलब गलत उससे। और जैसे हम मांग भी रहे हैं ना देवी देवता से, तो हमारी सारी इच्छा कहाँ पूरी होती है? फिर भी भगवान भगवान वही देते हैं कि हम मांगते तो रहते हैं, लेकिन देते वही है जो ज्यादातर ना सही है। हाँ। कह ही देते हैं कि देवी देवता दे देते हैं, लेकिन हाँ। वो भी, अब हमने मान ली 4 इच्छा की, एक आधी पूरी होती है, सारी होती का है। हम्म। तो हमें नहीं, ऐसा देवी सोचेंगे ना, तो देवताओं फिर का। हम धीरे 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 हाँ निष्काम ही जी, हो जाएंगे माता जी, ऐसा हमें लगता है। देवी देवताओं का ये बताया, जैसे मैं एक लेक्चर में सुन रही थी, कि देवी देवता कुछ देते नहीं है। मान लीजिए हमने पुण्य कर्म भी किए ना कुछ, और कुछ पाप कर्म भी किए हैं, तो जो पुण्य कर्म का फल है वो पहले दे देते हैं देवी देवता, इतना उनको शक्ति है।
तो हम लोग तो सोचते हैं हमारी तो इच्छा पूरी हो गई है, पूरी हो हमारे गई जो है। पुण्य हाँ कर्म वो पहले आ जाते हैं वो इच्छा, लेकिन जो पाप कर्म वो बाद में भोगने पड़ते हैं। हाँ, ये वो बस इकट्ठे फर्क हो गए होता है देव तो देवता फिर भक्ति बहुत करने ज्यादा का। मिलेंगे भी तो फिर वो एक साथ, हाँ क्योंकि एक जन्म की बात थोड़ी है ना, कहीं हाँ, ना कहीं भोगने फिर तो वो पड़ेगी। ज्यादा दुख। जैसे मान लीजिए हम हाँ ज्योतिष के पास जाते हैं कुछ दिखाने, तो ज्योतिष बताएगा भाई आपके ये आपने कर्म किया था, या भाई आपका पिछला जन्म में ये किया था वो किया था, आप ये उपाय करो तो वो हो जाएगा। तो उपाय हम करते हैं, तो उपाय से क्या होगा कि वो जो हमें कष्ट मिलना हो कुछ समय के लिए रुक जाएगा, ठीक है ना। हम्म, लेकिन बाद में हमें फिर मान लिया इस जन्म में रुक जाएगा तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, भोगना जरूर हाँ पड़ेगा वो। हाँ, लेकिन उस हम टाइम भक्ति सोच करेंगे सकते ना हैं। तो भक्ति से थोड़े से हमारे उससे बचा, हमारे जो कहते हैं ना जैसे सर फूटना है किसी का, थोड़ी खरोच में काम हाँ, चल जाएगा। खरोच में भगवान काम जो है चल कागजी जाएगा। कार्रवाई तो करते ही हैं, भगवान कागजी कार्रवाई करेंगे, ताकि अगर हम भगवान के पास जा रहे हैं तो बिल्कुल शुद्ध होके जाएं, हमारी जो भी हमारे अंदर कमियां हैं, जो भी हमारे दुर्गुण सब कुछ निकल जाएं, बिल्कुल साफ सुथरे होकर हम्म, भगवान के पास जाएं। जैसे कल आपने पूछा था ना भीष्म पितामह के बारे में, तो मैंने जो भी बताया आपको भीष्म पितामह के बारे में वो सही बताया। किस कारण से, क्योंकि मैंने सचिपति प्रभु से आज सुबह बात की, मैं जब मैं जाती हूँ ना रोज तो उनसे बात की, तो उन्होंने यही बताया। मैंने उनसे पूछा कि भाई अजामिल को तो जैसे कुछ सजा इतना नहीं मिला, उनको तो एक अवसर दे दिया गया भाई आप भक्ति कीजिए, लेकिन उनको सजा मिली। तो प्रभु जी ने भी यही बताया, और मैंने चैट जीपीटी पे, आप सबको पता होगा चैट जीपीटी पे आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। चैट जीपीटी एक ऐसा ऐप है कि उससे आप कुछ भी पूछ लीजिए, तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा, तो जो भी मैंने आपको बताया चैट जीपीटी ने वही उत्तर दिया था। तो चैट जीपीटी और फिर सचिपति प्रभु से पूछा तो उन्होंने भी यही बोला, उन्होंने बोला कि देखने में हमें लग सकता है कि विषम पितामह को कष्ट हो रहा है, हमें तो लग रहा है भाई इतने सारे तीर कम लगे हुए हैं, बाण लगे हुए हैं, तो उनको दर्द हो रहा है, लेकिन ये देखे कि भगवान ने कैसी व्यवस्था की उनके लिए कि वो भगवान का दर्शन कर पा रही हैं, है ना। इतने जितने दिन भी वो रहे हैं वहां पर पूरा लगातार भगवान को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं भगवान का, तो भगवान की तो व्यवस्था है ये। लेकिन अजामिल के लिए तो ऐसी व्यवस्था नहीं करी उन्होंने कि वो भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं, उनको कहा कि आप भक्ति कीजिए। और फिर अजामिल के पहले उन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए थे, भगवान की भक्ति करते थे वो, लेकिन किसी कारण से पतित हो गए हैं, तो फिर उनको एक मौका दिया गया, क्योंकि उन्होंने पहले भक्ति की थी, इसलिए मौका दिया कि आप जो भक्ति करो। और जो भीष्म पितामह थे वो 12 महाजनों में से एक हैं, 12 महाजन यानी जो कि तत्व से भगवान को जानते हैं, ऐसे 12 लोग हैं, तो उनमें उनका नाम आता है, तो उनको ऐसी व्यवस्था की भगवान का दर्शन कर पाए। अब हमें लग रहा है कि उनको कष्ट हो रहा है, लेकिन उनको उसमें भी आनंद आ रहा है, विषमता आनंद। जैसे अब जो राधा रानी है, राधा रानी को 100 साल की के लिए सजा मतलब किसी ने श्राप दे दिया कि भाई भगवान का दर्शन नहीं होगा, 100 साल तक उन्होंने भक्ति की भगवान की, इतना विरह था, मतलब कि जब कि कहना इतना आंसुओं से पूरा भर जाता था वहां पर, इतना जल जहां पर वो भक्ति करते थे। और 100 दिन तक उनको श्रृंगार नहीं किया राधा रानी ने, आपने स्टोरी सुनी होगी ना, ये स्टोरी मुझे थोड़ा अच्छे से याद नहीं है कि इनको श्राप मिला था, लेकिन उसमें भी वो आनंद मिल रहा था उनको। हमें लग रहा था कि अरे ये तो विलाप कर रही हैं, रो रही हैं राधा रानी, लेकिन उसमें उनको आनंद आ रहा था। जैसे हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में पीटा गया, सब लोग देख के बड़े हैरान थे, सबको अंदर से ये हो रहा था कि क्यों इनको मारा जा रहा है ना। लेकिन जो वो कसाई थे जो उसको मार रहे थे, वो मार मार के थक गए बिल्कुल, और फिर उन्होंने प्रार्थना की हरिदास ठाकुर से कि आप मर जाइए, नहीं तो हमें मरना पड़ेगा, फिर हमें मार दिया जाएगा अगर आप नहीं मरे तो हरिदास ठाकुर ने कबूल किया, और वो सांस रोक करके उन्होंने कहा ठीक है मुझे पानी में डाल दो। लेकिन जब हरिदास ठाकुर से पूछा तो उन्हें कुछ कष्ट हुआ ही नहीं, क्यों? क्योंकि जितना जो भी कष्ट उनको हुआ होता वो सब भगवान ने अपने ऊपर ही ले लिया, उनको एक भी कोड़े का निशान नहीं था, क्यों? सारा कष्ट भगवान ने ले लिया, और देखने में लग रहा था कि हरिदास ठाकुर को मिल रहा है। तो ऐसे ही देखने में विषम पितामह को लग रहा है कि उनको कष्ट मिल रहा है, लेकिन वो भगवान ऐसी व्यवस्था उनको कोई कष्ट नहीं हो रहा था। वो वो उनको जो सारे बाण कोड़े थे ना, माता जी वो भगवान बाण पे उनको लगे फूल की हुए तरह थे, से लग रहे भगवान की थे, पीठ पे। बाण उनको फूल की तरह से लग रहे थे, जैसे फूल है, बाण नहीं थे वो, क्योंकि प्रेम इतना था कि भगवान के प्रति इतना प्रेम था कि आंखों से आंसू झर रहे थे कि भगवान उनको साक्षात भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं वो अच्छे से। तो देखिए, तो इस कारण से भगवान की व्यवस्था है ये, तो कुछ ना कुछ सीख देने के लिए भगवान ये ऐसी लीलाएं करते हैं। अब जैसे विदुर है, अब विदुर मतलब जैसे कि मंडूक ऋषि को सजा मिली है ना, श्राप मिला, तो उन्होंने भी यमराज को श्राप दे दिया, और जब यमराज को श्राप दे दिया तो उनको विदुर के रूप में आना पड़ा। तो देखिए मतलब उनके श्राप को भगवान ने किस प्रकार से लीला में उसको बदल दिया कि विदुर वहां पर आए हैं और कुछ ना कुछ उनको उपदेश देने के लिए।
वो क्योंकि भी है ना इसमें माता ये जी। है कि जो कर्म है ना, जिसमें ये बताया कि जो कर्म है वो बड़ा सूक्ष्म है, हम उसको समझ नहीं हाँ सकते। कर्म तो इंसान को भोगना ही पड़ेगा, उसका फल तो उसे मिलेगा ही, कर्म का फल तो उसे मिलेगा ही। लेकिन फिर ये कर दिया गया बाद में कि 5 साल तक या 8 साल तक बच्चा अगर कोई गलती करता है तो उसको उसका फल नहीं मिलेगा। ये मंडूक ऋषि ने जब ये बोला तो ये निश्चित किया गया था उस समय, किसी ना किसी शास्त्र 14 में साल होगा तक ये। का कर दिया माता जी, 14 साल तक। 14 साल नहीं, 14 साल तो नहीं माता जी, मेरे ख्याल 5 साल या 8 साल, 14 साल का तो बच्चा समझदार हो जाता है, पांच मैंने साल तो या आठ 14 साल का तक ही ऐसा सुना है। था, हाँ 13 कि 14 बच्चा का अगर कोई सुना था गलती माता करता है जी। तो वो क्षमा कर दिया जाएगा उसको, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि मैं तो बच्चा था और मैंने गलती करी तो आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी, तो इस कारण से। नहीं तो कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे हम अ, जो है जब भी किसी भी जन्म में हम करते हैं तो कभी ना कभी जो है ना, जब उसका समय पूरा होगा तो हमें भोगना ही पड़ेगा वो। तो यही उसमें बताया गया कि ये बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान है, इसको हम इतनी बुद्धि नहीं है कि हम इसको समझ पाए, क्योंकि हाँ, भगवान गहरा की है, इच्छा कि भगवान क्या गहरा है सोच रहे माता हैं, जी। भगवान को क्या लीला रचनी है, किस कारण से वो इस अपने भक्तों को उसमें शामिल करते हैं, वो सब भगवान के ऊपर ही डिपेंड करता है कि भगवान किसको क्या सजा दे रहे हैं। ठीक है ना, तो ये श्लोक पूरा कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। जी हरे कृष्ण। तो वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण करा करके किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं, है ना, भगवान उसके पूर्व कर्मों का स्मरण करा के कोई ना कोई कार्य में उसको लगाते रहते हैं। और जो कृष्ण भावना भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किए जाते हैं, उनका फल न तो इस जीवन में ना ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। तो देखिए ना, भगवान यहाँ पर प्रभाजी में समझा रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किए जाते हैं। अगर कोई कर्म हम भगवान की इच्छा के अनुसार करते हैं तो उसका फल ना तो हमें इस जन्म में ना अगले जन्म में कभी नहीं भोगना पड़ता। जैसे अब अर्जुन भी युद्ध कर रहा था और दुर्योधन भी युद्ध कर रहा था, लेकिन दोनों को सजा एक जैसी नहीं मिली, दोनों का भाव अलग था। अर्जुन युद्ध कर रहा था भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान ने उसको कहा कि युद्ध करना पड़ेगा आपको, लेकिन दुर्योधन कर रहा था अपनी प्रसन्नता के लिए, उसको सब कुछ राज्य हड़पना था कि मैं अपने भाइयों को कुछ नहीं दूंगा, सब कुछ मेरा है, वो इसलिए युद्ध कर रहा था। तो युद्ध करने में कितना अंतर है। तो इसलिए अगर हम भगवान के कहे अनुसार कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका हमें कोई भी फल नहीं भोगना पड़ेगा, लेकिन हम अपनी इच्छा के लिए कर रहे हैं तो फिर हमें फल भोगना पड़ेगा। ठीक है, तो एक छोटा सा श्लोक है, ये पढ़ लें क्या इसको, आज तो एक ही श्लोक हो पाया। श्लोक संख्या पढ़ लो 14। माता जी, आप पढ़ लो। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग् विधम् विविधाश्च पृथक् वेष्टा देवं चैवात्र पंचमम्। तो कोई पढ़ने का श्लोक तो पढ़ सकता है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 14। अधिष्ठानं तथा कर्ता कर्मणं च पृथक् विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पंचमम्। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। हरे कृष्ण माता जी, सादर हरे कृष्ण प्रणाम। माता जी प्रणाम। हाँ जी हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 14। अधिष्ठां तथा कर्ता करणं च पृथगिवदम् विविधाश्च च पर्थे च कवेष्टा देवं च पंचमम्। हरे कृष्ण। हाँ जी हरे कृष्ण। हो गया। तो जैसे अभी आप सब जानते होंगे, जो वेद व्यास प्रभु जी हैं, एक वेद व्यास प्रभु जी हैं, तो बिजवासन में 26 जनवरी प्रोग्राम होता था, सबको पता होगा। तो देखिए वेद व्यास जो प्रभु जी थे उस समय जब इस्कॉन से जुड़े थे तो बहुत मतलब उनके पास इतना पैसा नहीं था, तो महाराज ने उनको कहा कि आप इस्कॉन के लिए कुछ दान दीजिए, तो उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने लोन लिया और लोन लेके उन्होंने कुछ पैसा, ये तो पता नहीं कितना, उन्होंने कुछ पैसा मतलब इस्कॉन को दान दे दिया लोन लेकर के, कि भाई मेरे पास वैसे तो है नहीं, चलो मैं लोन लेके दे देता हूं, महाराज बोल रहे हैं। तो देखिए भगवान की कृपा, भगवान ने कैसी कृपा की, उनके पास इतना पैसा है आज कि वो एक मंदिर बना सकते हैं। देखिए जब उन्होंने लोन लेके भगवान की सेवा के लिए दिया तो वो इतना, भगवान की इतनी कृपा हुई कि हर साल 26 जनवरी का प्रोग्राम करते थे वो, कितने भक्तों को बुलाते थे, सारा खर्चा खुद करते थे वो।
अभी कुछ टाइम से शायद कुछ उस जमीन के ऊपर कुछ नहीं झगड़ा है या कुछ और कारण है, अभी कई साल से प्रोग्राम नहीं हो पा रहा वहां पर, लेकिन वहां पर प्रोग्राम उन्होंने काफी साल तक किया। और अब इतना उनके पास है कि वो मंदिर में भी वहां लगा रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं। और महाराज ने, जो महाराज की घड़ी थी वो उन्होंने उनको दी है, वेद व्यास प्रभु को। उनके इतने प्रिय शिष्य थे वो। उन्होंने जब अपनी वसीयत लिखी तो उसमें कहा कि जो घड़ी है वो वेद व्यास प्रभु जी को दी जाए मेरी, तो वेद व्यास प्रभु को घड़ी दी गई है। तो इसलिए भगवान के लिए अगर कुछ भी करते हैं तो वो हमारा बेकार नहीं जाता है, हमें कुछ ना कुछ उसका फल मिलेगा, लेकिन वो भगवान के अनुसार ही मिलेगा। अब जैसे मैं अपने बच्चों को देखती हूँ कि मेरे बच्चे, हम बोलते भक्ति नहीं करते, लेकिन कुछ गलत कार्य तो नहीं करते, नास्तिक तो नहीं, उन्हें ज्ञान है कि हाँ भगवान का नाम लेना चाहिए। अब मेरा छोटा बेटा काफी दिन से, मतलब 15-20 दिन से मंगल आरती में जा रहा है। देखिए मैंने उसको फोर्स नहीं करा कि तू मेरे साथ मंगल आरती में चल, अपनी मर्जी से जाता है वो। जैसे कई दिन कॉलेज जाना था तो नहीं गया कि मेरे को कॉलेज, क्योंकि 6:30 बजे कॉलेज के लिए निकल जाता है वो। अब आज जैसे आज छुट्टी थी तो फिर कह रहा मम्मी मैं भी चलूं, भाई चल। तो धीरे 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 ना बच्चों में अपने आप ही, जब वो माँ बाप को देखते हैं ना कि हमारे माँ बाप ये कार्य कर रहे हैं, तो धीरे धीरे बच्चों में भी ये संस्कार आएंगे। समय लग सकता है लेकिन करेंगे जरूर बच्चे, अब नहीं तो 2 साल बाद, 2 साल में 4 साल बाद करेंगे जरूर। इस चीज की मुझे पूरी उम्मीद है, और आप सबको भी ये उम्मीद रखनी चाहिए कि हम अगर भक्ति में जुड़े हैं तो हमारे बच्चे भी जरूर जुड़ेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जुड़ेंगे जरूर बच्चे। तो चाहे वो इतना जप नहीं करता है, मेरे बच्चे जप वप नहीं करते हैं, लेकिन जो भी इस्कॉन के व्रत हैं वो सारे व्रत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो खाने का अच्छा चाहिए, तो उनको बिना उसका व्रत का, जो भी व्रत का खाना है वो बना देती हूँ। बच्चे हर व्रत कर लेते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है कि उनके लिए अलग से कुछ भाई वैसा अनाज वाला कुछ बनाना पड़ेगा। और बचपन से करें, जैसे स्कूल जाते थे वो, तब से वो एकादशी का व्रत कर रही है। और अब जो भी जन्माष्टमी हो, कोई भी फेस्टिवल हो, कोई सी महाराज का भी आविर्भाव दिवस हो, सारे व्रत कर लेते हैं बच्चे, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती उनको। और अब जैसे मेरे को थोड़ी चिंता रहती, मैं बड़े बेटे को बोलते रहती थी कि तू जल्दी नहीं नहाता, तू देर से उठता है, वो भी अब सुबह 6-6:30 बजे तक नहा लेता है। अब वो पूजा पाठ तो नहीं करता, लेकिन वो इतना तो फर्क पड़ा कि कम से कम जल्दी उठ के नहा तो लेता है। अब उसको मुझे जगाना नहीं पड़ता, नहीं तो पहले उसको जगाना पड़ता था, कभी 10 बजे उठता था, कभी 11 बजे उठता था, कोई टाइम नहीं था उसका नहाने का। 2 बजे से पहले कभी नहाता ही नहीं था वो। अब देखिए अपने आप ही नहा रहा है, जबकि उसको कोई जबरदस्ती नहीं करी उसके साथ। तो धीरे धीरे क्या पता, उम्मीद कर रही हूँ कि धीरे धीरे वो भी भगवान की भक्ति करने लग जाएगा, मेरे साथ मंगल आरती में जाने लग जाएगा। अब मैंने इच्छा की मैं मंगल आरती में जाऊं, हमने सोचा कि दोनों ने कि भाई इच्छा, गाड़ी ली हमने नहीं, पिछले साल तो सोचा कि आरती में जाएंगे, लेकिन कुछ घर में परिस्थिति है, जैसे मम्मी को छोड़ के जा नहीं सकते अकेले, और फिर द्वारका थोड़ा दूर भी लगता, भाई सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, द्वारका नहीं जाएंगे। तो देखिए भगवान ने कैसी व्यवस्था की, हमारे पड़ोस में ही मंगल आरती का प्रोग्राम बना दिया, और हम सब लोग डेली जा रहे हैं मंगल आरती में। मैं बीच में कई दिन से नहीं गई थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन मेरे प्रभु जी डेली जा रहे हैं। देखिए तो भगवान ने व्यवस्था कर दी ना कि चलो हम इतने निकम्मे हैं कि हम दूर नहीं जा सकते, तो चलो नजदीक ही कर दो इनके लिए, कम से कम जाए तो सही है। तो हम लोग जा रहे हैं, और फिर बच्चे भी तैयार हो गया, छोटा वाला बेटा जाता है, और क्या पता भगवान ने चाहे तो बड़ा वाला बेटा भी जाने लग जाए, लेकिन वो उसकी इच्छा होगी तभी। मैं जबरदस्ती नहीं करती कभी बच्चों के साथ, क्योंकि जबरदस्ती 1-2 दिन जाएगा फिर छोड़ देगा। तो इसलिए इच्छा तो करनी ही चाहिए, इच्छा करेंगे तो भगवान पूरी जरूर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि इच्छा ना करेंगे। तो देखिए जो आज अगला श्लोक पढ़ेंगे ना, इसमें यही बता रखा कि 5 कारण। तो शब्दार्थ, अधिष्ठानम स्थान, तथा और कर्ता करने वाला, कर्णम उपकरण यंत्र इंद्रियां, च तथा पृथक विधम विभिन्न प्रकार के, विविधा नाना प्रकार के, च तथा पृथक पृथक, चेष्टा प्रयास, देवम परमात्मा च भी एव निश्चय ही, अत्र यहाँ पंचमम 5वां। अनुवाद, कर्म का स्थान। अब 5 कारण सुनिए। कर्म का स्थान यानी शरीर, एक तो है शरीर, दूसरा है कर्ता, कर्ता यानी आत्मा जो करने वाला है, विभिन्न इंद्रियां, और हमारी जो कि 11 इंद्रियां हैं वो, और अनेक प्रकार की चेष्टाएं। अब जो चेष्टाएं क्या है, ये चेष्टाएं कार्य नहीं है, ये चेष्टाएं कर्म नहीं है, ये चेष्टाएं क्या है, हमारे कुछ प्राण होते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था ना, प्राण वायु, अपान व्यान समान उड़ान, इस प्रकार से 5 प्राण वायु पढ़ी थी ना। तो ये 5 प्राण तो मुख्य होते हैं, और इसके अलावा 9 प्राण और होते हैं। मान लीजिए मैं हाथ हिला रही हूं, ये भी एक प्राण है, मैं बोल रही हूं, ये भी प्राण है, ठीक है ना, मैं कुछ भी कर रही हूं, ये भी प्राण है,
हर कार्य प्राण के द्वारा होता है। तो जो भी प्राण के जो फंक्शन है, यानी प्राण के जो भी कार्य हैं वो है चेष्टाएं। प्राण के जो भी कार्य हैं वो है चेष्टाएं, ठीक है। तो इसको ये ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। तो हर चीज का जो हमारा जो खाना पचता है वो भी एक प्राण है, जो खाना पचाने वाला है। हम सब मल त्याग करते हैं वो भी एक प्राण है। हम कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, हर चीज का प्राण होता है, ऐसे बताया गया है। तो यानी प्राण ही ये कार्य करता है। अब मान ले मैं बोलने की इच्छा कर रही हूं, तो ये क्या है? प्राण है। तो प्राण फिर उसको करता है उस कार्य को। देखिए कैसे होता है ये कार्य। जैसे पहले हम क्या करते हैं, हम इच्छा करते हैं, ठीक है, हमने इच्छा कर ली भाई मुझे ये कार्य करना है। तो जो भगवान है, भगवान हमारे प्राण को एक्टिवेट करते हैं। प्राण यानी सक्रिय हो जाता है कार्य करने के लिए, तो उसको भगवान एक्टिवेट करते हैं प्राण को। फिर जो प्राण है एक्टिवेट हो गया, प्राण मन को एक्टिवेट करता है। फिर मन एक्टिवेट हो गया तो मन एक्टिवेट करता है इंद्रियों को। जब इंद्रियां एक्टिवेट होती हैं तो फिर हमारा कोई ना कोई कार्य होता है। मान लीजिए हम कुछ देखना चाह रहे हैं, कुछ खाना चाह रहे हैं, कुछ सुनना चाह रहे हैं, कहीं पे जाना चाह रहे हैं, या कोई कार्य करना चाह रहे हैं हाथों से, तो वो सब इंद्रियों के द्वारा होता है। हमारी जो 11 इंद्रियां हैं, ठीक है। तो ये सब शुरुआत कहां से हुई? इच्छा से। पहले इच्छा हुई, और इच्छा कौन करता है? आत्मा। आत्मा ने इच्छा की, भगवान ने प्राणों को एक्टिवेट किया, प्राण ने मन को एक्टिवेट किया, मन ने इंद्रियों को एक्टिवेट किया, और फिर इंद्रियों के द्वारा कार्य पूर्ण हुआ। इस प्रकार से कार्य होता है। ये जो 5 कार्य बताए हैं, इनके द्वारा ही कोई भी कार्य पूरा होता है, कोई भी कर्म पूरा होता है। जब तक ये 5 कार्य नहीं होते तो कोई कर्म नहीं होता है। तो ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम जल्दी से। अगर नहीं समझ में आया तो कल इसको दोबारा से फिर ले लेंगे, क्योंकि समय काफी हो गया है। तो कर्म का स्थान है शरीर, कर्ता यानी आत्मा, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा। ये 5 कर्म के कारण है। तो यानी करने वाला कौन है? भगवान। जब तक भगवान कुछ नहीं करेंगे तब तक कोई कार्य पूर्ण हो ही नहीं सकता। तो भगवान का सबसे बड़ा रोल है इसमें। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है। शरीर के भीतर ही आत्मा कर्म करता है, क्योंकि आत्मा को कोई ना कोई चाहिए, तो शरीर उसको मिला है कार्य करने के लिए। उसको खेत मिला हुआ है, और खेत में हल चलाने वाला कौन है? ये आत्मा, यानी कार्य करने वाला आत्मा। तो जिससे कर्मफल होता है, मतलब आत्मा इच्छा करती है, शरीर ही कार्य करता है। गलती से बोल गई। तो आत्मा क्या है? क्षेत्रज्ञ है, और ये शरीर क्या है? क्षेत्र है। तो अतएव ये कर्ता कहलाता है। आत्मा को क्या कहा गया है? कर्ता कहा गया आत्मा को। आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है। आत्मा ही क्या है? जानने वाला है ना, इच्छा करने वाला है, और आत्मा ही सब कुछ करने वाला है। तो ज्ञाता भी है, वो जानता है, यानी उसको ज्ञान है, और वही करने वाला है, इच्छा करने वाला है। इसका उल्लेख श्रुति में है, जो श्रुति है उसमें बताया गया है। तो एष ही दृष्टा सृष्टा प्रश्न उपनिषद। तो देखिए प्रश्न उपनिषद भी एक उपनिषद है। पहली बार ये नाम आया है प्रश्न उपनिषद में। श्लोक दिया है 4.9 में बताया गया है। वेदांत सूत्र में भी ज्ञो अतएव 2:3-18 तथा कर्ता शास्त्रार्थ वत्वात 2:3-33 श्लोकों से इसकी पुष्टि होती है। कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं, और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। तो कर्म के उपकरण क्या है? इंद्रियां हैं। इंद्रियों के द्वारा ही कोई कार्य पूर्ण होता है, और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। आत्मा इन इंद्रियों के द्वारा ही कर्म करता है, क्योंकि आत्मा ने इच्छा कर दी, लेकिन जो इंद्रियां हैं वो फिर एक्टिवेट होती है, वो कार्य करती हैं। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है। अब जो भी कर्म है, प्रत्येक कर्म के लिए चेष्टा होती है, अलग चेष्टा होती है। तो चेष्टा क्या है? ये प्राण के विभिन्न प्रकार के कार्य। तो ये चेष्टाएं हैं, अलग अलग चेष्टाएं होती है, अलग अलग कार्य होते हैं, क्योंकि अलग अलग प्राण होते हैं, तो अलग अलग प्राण के अलग अलग कार्य होते हैं। लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं। लेकिन जब तक भगवान आज्ञा नहीं देंगे, जब तक भगवान एक्टिवेट नहीं करेंगे, तब तक कोई कार्य नहीं हो सकता। तो भगवान पर ही निर्भर है सब कुछ। हमने इच्छा करी, लेकिन वो भगवान देखते हैं कि इसको पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है, तो भगवान सबके हृदय में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है, तो यानी परमेश्वर ही परम कारण है, इनसे ऊपर और कोई कारण हो नहीं सकता।
अतः जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावना में होकर कर्म करता है वह किसी कर्म से बंधता नहीं है ना। लेकिन भगवान के निर्देश के अनुसार अगर हम कार्य करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, तो हम किसी कर्म में बंधते नहीं हैं। जो पूर्ण कृष्ण भावनामय है वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। जो पूर्ण कृष्ण भावना में है वो कोई भी कर्म के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर ही निर्भर है। तो जो भी कर्म करते हैं वो सब भगवान की इच्छा पर ही निर्भर है। अब भगवान की इच्छा कि भगवान हमसे क्या सेवा लेना चाहते हैं, हमने इच्छा कर दी है, लेकिन वो भगवान देखते हैं कि इसको कैसे पूरा करना है, भगवान को किस तरह से हमसे सेवा लेनी है, कौन सा कार्य भगवान को हमसे कराना है। जैसे भगवान ने युधिष्ठिर को बोला कि आपको झूठ बोलना है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने, वो ठहरे धर्मराज, तो झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन भगवान चाहते कि झूठ बोले। क्यों? क्योंकि झूठ बोलने से भगवान को अपना एक कार्य सिद्ध कराना था, द्रोणाचार्य को मरवाना था। अब द्रोणाचार्य को वैसे कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन द्रोणाचार्य अपने पुत्र में इतना आसक्त था, अगर उसको ये पता लगा कि अश्वत्थामा मारा गया तो उन्हें हथियार छोड़ दिए और फिर उनको मारा जा सकता था। तो देखिए भगवान ने लीला रचनी थी, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने मना किया, तो भगवान ने तो अपना कार्य करना था, इसलिए भगवान ने एक हाथी का अश्वत्थामा नाम था उसको मरवा दिया। और जब उन्होंने अश्वत्थामा बोला, वो हाथी नहीं बोल पाए, इतनी देर में भगवान ने शोर मचवा दिया, वहां पर ढोल नगाड़े बजने लगे, तो वो द्रोणाचार्य सुन नहीं पाए कुछ भी, और फिर उसकी मृत्यु हो गई द्रोणाचार्य की, क्योंकि उन्होंने हथियार डाल दिए कि मेरा पुत्र मारा गया इस कारण से। और ये भी बताया जाता कि वहां पर एक चिड़िया थी, युद्ध का समय था, जब युद्ध हो रहा था वहां पे एक चिड़िया थी। अब चिड़िया को ये चिंता हो गई कि अब युद्ध होगा तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहां लेकर जाऊंगी इन बच्चों को, मेरे बच्चे मारे जाएंगे। तो देखिए भगवान की लीला, भगवान ने इस प्रकार से शायद अर्जुन को बोला था कि वो होता ना एक बड़ा सा, जैसे तेरी पहिया तो नहीं हो कहेंगे उसको, एक कुछ ऐसा घंटा था बहुत बड़ा सा, तो अर्जुन ने जैसे तीर छोड़ा तो घंटा वहीं पे आकर रखा गया। देखिए चिड़िया के बच्चे और चिड़िया थी वहां पे, और 18 दिन तक युद्ध चला और वो घंटा वहीं पे रखा रहा, और चिड़िया भी जीवित थी और बच्चे भी जीवित थे। जैसे युद्ध समाप्त हुआ तो फिर चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहां से चली गई। तो बचाने वाले भगवान थे ना, नहीं तो चिड़िया मारी जाती, किसी के पैर के नीचे आ जाए तो मारी जाती। लेकिन भगवान की लीला थी कि भगवान को बचाना था, चिड़िया को चिंता हो गई थी कि मेरे बच्चे मारे जाएंगे, भगवान ने उसकी ऐसी रक्षा की कि 18 दिन तक वो वहीं पर रही और कोई भी उसका बाल बाका नहीं कर पाया। माता जी वो जैसे कि महाभारत में जब दुर्योधन था, वो